बिहार के एक गांव रामपुर में कृष नाम का लड़का रहता था। उसकी छोले भटूरे की एक दुकान थी। उसके छोले भटूरे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे, जिसके वजह से उसके दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। कृष के परिवार में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ और एक बड़ा भाई था। बड़ा भाई बहुत आलसी था। वो दिन भर घर में रहता या अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तेरा छोटा भाई दिन भर दुकान पर अकेले काम करता है, तू भी उसका हाथ बटाया कर। माँ, मैं काम नहीं करूँगा, मुझे काम करना पसंद नहीं है। बड़ा भाई इतना कहकर फिर से घूमने निकल जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन कृष शाम को दुकान से घर आता है और कहता है, भैया, दुकान पर बहुत भीड़ रहती है, मुझसे अब संभाला नहीं जाता, आप भी कल से मेरे साथ दुकान चलो। देख छोटे, मुझे नहीं जाना उस सड़ी हुई दुकान पर। दोनों भाइयों की बात उनकी माँ सुन रही होती है और कहती है, बेटा, कृष सही कह रहा है। आखिर कब तक तू अपने छोटे भाई की कमाई खाएगा और उस पर बोझ बना रहेगा। इतना सुनकर बड़ा भाई गुस्से में आ जाता है और कहता है, अच्छा, तो अब मैं बोझ बन गया। ठीक है, मैं बोझ हूँ न, मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ और कृष से ज्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगा। बड़ा भाई घर और गांव दोनों छोड़ देता है। बड़े भाई के घर से जाने के 2 महीने बाद तक कृष अपने दुकान पर बहुत मेहनत करता है और खूब पैसे कमाता है। सब ठीक चल रहा होता है कि एक दिन बड़ा भाई दौड़ते दौड़ते घर आता है और अपने माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने 5 दोस्तों से 20-20 हजार रुपए उधार लिए थे, जो मैं जुआ में हार चुका हूँ। अब मैं पैसे नहीं लौटा पा रहा, जिसके वजह से वो मुझे मारने आ रहे हैं। माँ ये सुनकर घबरा जाती है और तुरंत कृष को बुलाती है। बेटा, तेरे भाई की हालत बहुत खराब है, कुछ सोचो वरना वो लोग इसे नुकसान पहुंचा देंगे। माँ, आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। कृष बिना देर किए अपनी दुकान से सारे पैसे निकालता है, गांव के कुछ लोगों से मदद लेता है और किसी तरह अपने भाई का कर्ज चुका देता है। कृष, तूने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो तुझसे कहा था कि मैं तुझसे ज्यादा पैसे कमा लूंगा, पर आज तूने ही मुझे बचाया। भैया, परिवार में कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता, बस साथ रहना चाहिए। मैं पैसे नहीं, अपने भाई को वापस पाना चाहता हूँ। ये सुनकर बड़ा भाई कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, मगर कुछ ही दिनों बाद जब सब ठीक हो जाता है तो उसके अंदर फिर से घमंड लौट आता है। अब तो दुकान में खूब पैसा है, लोग कृष के छोले भटूरे के दीवाने हैं, क्यों न मैं ही इस दुकान का मालिक बन जाऊं। आखिर मैंने भी तो कर्ज से छुटकारा दिलाया है। बड़ा भाई दुकान पर आने लगा, पर मेहनत करने के बजाय ग्राहकों से बदतमीजी करने लगा। ये देखो, छोले भटूरे खाने आई है, खाने के लिए पैसे है भी या नहीं? इतना सुनकर ग्राहक गुस्से में वहाँ से चली जाती है। भैया, ये क्या कर रहे हो? ग्राहक नाराज हो रहे हैं। चुप रह, अब वो दुकान मेरी भी है, तू मुझे समझाएगा? उसके घमंड के कारण धीरे धीरे ग्राहक दुकान पर आना बंद कर देते हैं। कुछ ही हफ्तों में दुकान खाली रहने लगती है। बेटा, देख, तेरे अहंकार ने सब बर्बाद कर दिया। कृष ने मेहनत से जो कमाया था वो तूने अपने गुस्से और घमंड में खो दिया। बड़ा भाई ये सुनकर चुपचाप हो जाता है। वो उदास होकर कृष से कहता है, कृष, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने घमंड में सब कुछ खो दिया। अब मैं सच में मेहनत करना चाहता हूँ। भैया, गलती हर इंसान से होती है, पर उसे मान लेना ही असली जीत है। चलो, हम दोनों फिर से दुकान शुरू करते हैं। दोनों भाई अगले दिन से मिलकर दुकान संभालने लगते हैं। बड़ा भाई अब मेहनत से ग्राहकों को संभालता, मुस्कुराकर सेवा करता और कृष के साथ ईमानदारी से काम करता है।
धीरे धीरे दुकान फिर से पहले जैसी चल पड़ती है। गांव के लोग फिर से वहां छोले भटूरे खाने आने लगते हैं। अब तो मेरे दोनों बेटे एक साथ हैं। इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। उस दिन से बड़ा भाई समझ गया कि मेहनत और विनम्रता ही असली सफलता की चाबी है और कभी भी घमंड इंसान को नीचे गिरा देता है।